नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला का शीर्षक है मुट्ठी भर चोकर। बुद्ध ने आगामी वर्षा प्रवास बैजनारा में 500 भिक्षुओं के साथ बिताया। सारिपुत्र और मोदगलयायन सहयोगी के रूप में साथ थे। वर्षा प्रवास के दौरान उस इलाके में सूखा पड़ा और भिक्षुओं के लिए गर्मी असहनीय हो उठी। बुद्ध अपना समय नीम वृक्ष के नीचे बिताते। वो वहीं खाते, वहीं धर्म देशना करते, ध्यान साधना करते और वहीं सोते भी थे। वर्षा प्रवास का तीसरा मास आरंभ होते होते भिक्षुओं को ज्वर आदि रोग होने लगे और भिक्षाटन में भिक्षा भी कम मिलने लगी। सूखे के कारण खाद्य पदार्थ मिलने दुर्लभ होते गए, यहाँ तक कि सरकार का सुरक्षित भंडार भी खाली हो चला। बहुत से भिक्षु खाली भिक्षा पात्र लिए वापस आने लगे। स्वयं बुद्ध को भी भिक्षा नहीं मिलती और वह भूख मिटाने के लिए पानी पी लिया करते। भिक्षु क्षीण होने लगे, क्षीणकाय और दुर्लभ होने लगे। मोदगलयायन ने सुझाव दिया कि हम लोग वर्षा प्रवास के शेष समय के लिए उत्तर कुरु चले जहाँ भोजन प्राप्त करना सरल होगा, लेकिन बुद्ध ने यह कहकर उनका सुझाव अस्वीकार कर दिया कि मोदगलयायन, हम भी अकेले तो खाद्य संकट में नहीं गुजर रहे ना। चंद धनी लोगों को छोड़कर शेष सभी लोग भी तो भूख से पीड़ित हैं। हम इस समय लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते। हमें अपना पूरा वर्षा प्रवास यहीं व्यतीत करना है। श्रेष्ठी अग्निदत्त ने बुद्ध और भिक्षुओं को बैजनारा में प्रवास करने के लिए आमंत्रित किया था। वह व्यापार के सिलसिले में नगर से बाहर था और उसे वहाँ यहाँ की स्थितियों का कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन मोदगलयायन ने विहार के समीप हरे वृक्षों और विहार के आसपास की जमीन पर घास उगी देखी तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, यहाँ के वृक्ष हरे भरे हैं, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी से ज़्यादा उर्वरता है। हम वृक्षों के नीचे की मिट्टी खोदकर पानी मिलाकर पकाएं तो उससे प्राप्त पोषक तत्व भिक्षुओं को दे सकते हैं। बुद्ध ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं होगा। दक्षिणी पर्वत पर जब मैं शरीर पीड़न तप कर रहा था तो मैंने भी ऐसे प्रयास किया था, लेकिन पाया था कि इसमें पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। मिट्टी के नीचे सूर्य के ताप से रक्षा पाने के लिए बहुत से जीव होते हैं। यदि हम मिट्टी खोदेंगे तो इनमें से बहुत से जीव मर जाएंगे और पौधे भी सूख जाएंगे। मोदगलयायन इसके आगे क्या कहते। विहार की ये परंपरा थी कि भिक्षुओं को जो भी भिक्षा मिलती थी उसका एक भाग विहार में रखे बड़े पात्र में रख दिया जाता था, जिससे उन भिक्षुओं को भोजन दिया जा सके जिन्हें कोई भी भिक्षा ना मिली हो। शास्त्री ने देखा कि वह संग्रह पात्र भी खाली पड़ा है, उसमें ना तो एक भी दाना है और ना एक भी चपाती। राहुल ने स्वास्थ्य से अकेले में कहा, हालांकि भिक्षुओं को पर्याप्त भिक्षा नहीं मिलती, फिर भी वरिष्ठ भिक्षुओं को तो भोजन पहले दे दिया जाता है, लेकिन युवा भिक्षुओं को या तो बहुत बड़ा भोजन मिलता है या मिलता ही नहीं है। स्वास्थ्य ने भी यही स्थिति स्वयं देखी थी। उसने कहा कि जिन दिनों मुझे थोड़ा सा भोजन मिलता है तो मुझे भूख लगी रहती है। क्या तुम्हारे साथ भी यही होता है? राहुल ने सिर हिलाकर हामी भरी। भूखा होने के कारण नींद भी नहीं आती। भिक्षाटन से लौटकर मान्य आनंद ने तिपाहीनुमा चूल्हा जलाना आरंभ किया। उन्होंने लकड़ियां जमा करके आग जलानी शुरू की। स्वास्थ्य को इसमें कुशलता हासिल थी, इसलिए उसने उनकी मदद करने के लिए आग जला दी। आनंद ने अपना भिक्षा पात्र उठाकर आग पर रखे जल युक्त पात्र में बुरादे जैसा कुछ डाला। उन्होंने कहा कि यह चोकर है, इसे पकाकर बुद्ध देव को दे देंगे। स्वास्थ्य उस चोकर को 2 लकड़ियों से हिलाता रहा। इस बीच आनंद ने बताया कि घोड़ों का एक व्यापारी 500 घोड़ों को लेकर आया है। उसने जब भिक्षुओं की परेशानी सुनी तो आनंद से कहा कि जब भी किसी भिक्षु को कुछ भी भिक्षा ना मिले तो हमारी घोड़साल में आ जाए। वह घोड़ों को जो चोकर खिलाता है उसमें से हर भिक्षु को 1 मुट्ठी चोकर दे देगा। उस दिन उसने 2 मुट्ठी चोकर आनंद को दे दिया था, एक उनके अपने लिए और दूसरी मुट्ठी बुद्ध देव के लिए। आनंद ने वचन दिया कि वह अन्य भिक्षुओं को भी व्यापारी के इस उदार प्रस्ताव की सूचना दे देंगे। शीघ्र ही चोकर पक गया था। आनंद ने उसे भिक्षा पात्र में डाला और स्वास्थ्य के साथ नीम वृक्ष की ओर चल पड़े। आनंद ने वह भोजन बुद्ध को दे दिया। बुद्ध ने स्वास्थ्य से पूछा कि क्या उसे आज भिक्षा से कुछ मिला। स्वास्थ्य ने भिक्षा से मिली शकरकंद बुद्ध को दिखा दी। उन्होंने सबको साथ साथ खाने को आमंत्रित किया। उन्होंने अपना पात्र सादर ऊपर उठाया। स्वास्थ्य ने सजगता से शकरकंद हाथ में ली। जब उसने देखा कि बुद्ध ने चोकर से बना भोजन है जो वो साभार ग्रहण किया तो स्वास्थ्य को लगा कि वह रो पड़े। उस दिन धर्म देशना के बाद आनंद ने संघ को अश्व व्यापारी के प्रस्ताव के विषय में बताया और कहा कि जब भिक्षुओं को कुछ भी भिक्षा ना मिले तभी उस व्यापारी के पास जाए, क्योंकि वह भूसी घोड़ों को खिलाने के लिए है और मैं नहीं चाहता कि हमारे कारण अश्व भूखे रहें।
उस रात चांदनी में सारिपुत्र बुद्ध के पास गए, जो नीम के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने कहा, सधर्म मार्ग अद्भुत है। जो कोई इसे सुनने समझे और अभ्यास करे, उसके जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता इसमें है। गुरुदेव, जब आप नहीं रहेंगे तो सद्धर्म के उपदेश जारी रखना हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? सारिपुत्र, यदि भिक्खु सूत्रों का गूढ़ार्थ समझ ले और उनके अनुसार आचरण करे, यदि वे निष्ठा के साथ शीलों का पालन करे, तो सधर्म मार्ग सदियों तक चलता रह सकता है। गुरुदेव, बहुत से भिक्खु परिश्रम पूर्वक उन सूत्रों को कंठस्थ कर रहे हैं और उनका पाठ भी करते हैं। यदि आने वाली पीढ़ियों के भिक्खु उनको कंठस्थ करने और पाठ करना जारी रखें, तो आपकी प्रेमपूर्ण कृपा और आपकी अंतर्दृष्टि निश्चय ही भविष्य में बहुत समय तक अमर रहेगी। सारिपुत्र, सूत्रों को एक से दूसरे तक पहुंचाना ही पर्याप्त नहीं होगा। उन सूत्रों में जो बताया गया है, उनके निधिध्यासन की आवश्यकता है। इनमें शीलों पर आचरण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके बिना सधर्म अधिक समय तक नहीं चल सकता। शीलों के बिना सधर्म शीघ्र ही धूमिल पड़ जाएगा। क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे शीलों को ऐसा रूप दिया जा सके कि उन्हें हजारों वर्षों तक सुनिश्चित रखा जा सके और सुरक्षित रखा जा सके? यह अभी संभव नहीं है सारिपुत्र। सूत्रों को परिष्कृत रूप देने का काम एक दिन में नहीं हो सकता और न इसे कोई एक व्यक्ति कर सकता है। संघ के आरंभिक वर्षों में हमें किसी शील की आवश्यकता नहीं पड़ी। धीरे धीरे भिक्खु बंधुओं की कमियों और त्रुटियों के कारण हमें शीलों का निर्धारण करना पड़ा। इस समय 120 शील और अनुशासनात्मक नियम हैं। समय बीतने के साथ इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। सारिपुत्र, अभी शील और नियम पूरे नहीं हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी संख्या बढ़कर 200 तक या इससे भी अधिक हो सकती है। वर्षा प्रवास का अंतिम दिन आ गया था। श्रेष्ठी अग्निदत्त अपनी विदेश यात्रा से वापस आ गया था और उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि भिक्खुओं को भूख के कष्ट सहने पड़े। उससे बहुत लज्जा अनुभव हुई और उसने अपने निवास पर समस्त संघ के भोजन की व्यवस्था की। उसने प्रत्येक भिक्खु को नया चीवर भेंट किया। प्रवास की अंतिम देशना बुद्ध दे चुके थे, तो भिक्खु समुदाय दक्षिण की ओर रवाना हो गया। ये बहुत सुहावनी यात्रा थी। भिक्खु आराम आराम से चल रहे थे। वो सुबह भिक्षाटन करते और रात को विश्राम करते। भोजन के बाद वन में विश्राम करके वो यात्रा करते। किसी किसी ग्राम में वे कई दिनों के लिए भी रुक जाते, क्योंकि ग्रामवासी धर्म शिक्षा प्राप्त करके विशेष रूप से प्रसन्न होते थे। रात को भिक्खु ध्यान साधना और शयन के पूर्व सूत्रों का पाठ करते थे। एक दिन दोपहर में स्वास्थ्य ने वन में चरवाहों का समूह देखा, जो भैंसों को वापस घर ले जा रहे थे। उसने उन्हें रोका और उनसे बातचीत की, जिससे उसे अपनी किशोरावस्था के दिन याद आ गए। अचानक उसके मन में आया कि काश वो अपने परिवार वालों के साथ होता। उसे रूपक और बाला की, खासकर भीमा की याद आई। वह समझ नहीं पा रहा था कि जब गृह त्याग करके वह भिक्खु बन चुका है, तो क्या उसे अपने परिवारजनों की याद करनी भी चाहिए या नहीं। ये सच है कि राहुल ने कहा था कि उसे भी अपने परिवारजनों की बड़ी याद आती है। उस समय स्वास्थ्य की आयु 22 वर्ष की थी, इसलिए उसे युवक जनों का साथ अच्छा लगता था। राहुल के साथ बिताया समय उसे सबसे अच्छा लगता था। वो अक्सर आपस में अपने मन की बातें खुलकर कर लिया करते थे। स्वास्थ्य ने अपने चरवाहे जीवन की बातें राहुल को बताई। राहुल को भी भैंसे की पीठ पर बैठने का अवसर नहीं मिला था। उसे विश्वास ही नहीं होता कि भैंसा जैसा बड़ा पशु इतना सीधा हो सकता है जितना स्वास्थ्य बताता है। स्वास्थ्य ने उसे विश्वास दिलाया कि भैंसा बहुत सीधा होता है और वह अगणित बार, यानी बिल्कुल जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, उसकी बार उसकी पीठ पर बैठा ही नहीं, लेटा तक है, जबकि वह भैंसों को चराकर घर लौटता था। स्वास्थ्य ने यह भी बताया कि वह अन्य चरवाहों के साथ क्या क्या खेल खेलता था। राहुल को ये सब सुनकर बड़ा मज़ा आता। राजमहल में पले राहुल को इस जीवन के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। राहुल की इच्छा थी कि वह कभी किसी दिन भैंसों की पीठ पर बैठे, और स्वास्थ्य ने आश्वासन दिया कि वह किसी न किसी प्रकार इसकी व्यवस्था कर देगा। हालांकि स्वास्थ्य को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसकी व्यवस्था कैसे करे। दोनों ही प्रविज्ञा प्राप्त भिक्खु थे। उसने निश्चय किया कि जब वे उसके घर के पास से गुजरेंगे तो वह बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने परिवारजनों से मिलने जाएगा और राहुल को भी साथ ले जाएगा। उस समय जब कोई आसपास नहीं होगा तो वह रूपक से कहकर राहुल को भैंसे की पीठ पर चढ़ाई करवा देगा। राहुल नैर्जना नदी के किनारे भैंस की सवारी करेगा और वह स्वयं भी भिक्खु के वस्त्र उतारकर पहले दिनों के समान भैंसे की सवारी कर लेगा। अगले वर्ष बुद्ध ने चलिका पर्वत पर वर्षा प्रवास किया। बुद्ध द्वारा संबोधि प्राप्ति के बाद ही उनका 13वां प्रवास था।
बुद्ध के सहायक के रूप में मेघी उनके साथ रहता था। एक दिन मेघी ने बुद्ध से कहा कि जब वह वन में अकेला होता है तो इच्छाओं और वासनाओं के विचार उसके चित्त में विक्षेप उत्पन्न करते हैं। वो इसलिए चिंतित था कि बुद्ध भिक्षुओं को प्रेरित करते थे कि अकेले वन में ध्यान साधना करो, किंतु जब भी वह एकांत में ध्यान करता तो मानसिक विक्षेप आने लगते। बुद्ध ने कहा कि एकांत साधना का अर्थ मित्रों की सहायता के बिना रहना नहीं है और लोगों के साथ गप्पे लगाना अथवा समय नष्ट करना आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से लाभकर नहीं होता। अपने साधना अभ्यास से मित्रों की सहायता लेना बहुत महत्वपूर्ण है। भिक्षुओं को इसलिए संघ में रखा जाता है जिससे वह एक दूसरे की सहायता कर सके और प्रेरणा दे सकें एक दूसरे को। संघम शरणम गच्छामि व्रत लेने का सच्चा अर्थ यही है। बुद्ध ने उससे कहा कि भिक्षु को 5 बातों की आवश्यकता होती है। इनमें से पहली है सौहार्द तथा सदाशयता वाले मित्र जो उसके साथ सधर्म के मार्ग में सहभागी हैं। दूसरी बात शीलों का पालन जिससे भिक्षु सचेतन अवस्था बनाए रखे। तीसरी बात धर्म शिक्षाओं के अध्ययन के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त करना। चौथी बात है परिश्रम पूर्वक साधना करना और 5वीं बात है प्रज्ञा। अंतिम 4 बातें पहली बात से जुड़ी भी हैं और इस पर आधारित भी हैं कि वह मित्रों के साथ साधना करें। मेघी मरण करुणा अनित्यता और श्वसन क्रिया के प्रति पूर्ण सचेतन अवस्था में रहने की धारणा पर ध्यान करने का अभ्यास करो। इच्छाओं पर विजय पाने के लिए मृत शरीर शव के विक्षत होने प्राणांत से अस्थियों के राख होने तक की 9 अवस्थाओं को ध्यान में लाओ। क्रोध और घृणा पर विजय प्राप्त करने के लिए करुणा की धारणा पर ध्यान करो। इससे क्रोध और घृणा के कारणों पर तुम्हारे अपने चित्त में और क्रोध एवं जो घृणा है उसके पात्र के चित्त जो है वो आपके चित्त में जागृत नहीं आएंगे। ऐशनाओं पर विजय पाने के लिए अनित्यता की धारणा मन में लाकर जन्म से मृत्यु तक की सभी बातों पर ध्यान करो। मायाजन्य विक्षेपों से उबरने के लिए श्वसन क्रिया के प्रति पूर्ण सचेतन अवस्था में ध्यान करो। यदि तुम इन 4 धारणाओं को आधार बनाकर पूर्ण रूप से नियमित ध्यान करोगे तो तुम आत्म मुक्ति और सहर्ष अवस्था प्राप्त कर सकोगे।